सहयोगी अमृता भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी तस्वीरें हमें लगातार दिखा रही हैं किस तरीके से साधु संतों की टोली वहां से निकलते हुए। अमृता, बिल्कुल, आप यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी लक्ष्मी। आप देखिए इस तरफ तस्वीरें जो हैं वो लगातार स्वागत की सामने आ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तस्वीरें बेहद अलौकिक हैं, बेहद खास हैं। और अगर यहाँ मैं मौजूद हूँ, इन तस्वीरों को देख सकती हूँ, तो कैमरा के जरिए अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँ। यहाँ देखिए अपने हथियारों के साथ, अपने साजो सामान के साथ, अपने डमरुओं के साथ ये साधु यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जो जत्था यहाँ पर लगातार निरंतर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बेहद खास तस्वीर है। अगर वीडियो जर्नलिस्ट राकेश आपको दिखा पाए तो अपने हाथ में अपने अस्त्र लिए हुए, अपने शस्त्र लिए हुए, राकेश आप तस्वीरें दिखाइए, अस्त्र और शस्त्र लिए हुए किस तरीके से साधु ये आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे आप देखिए कि किस तरीके से रथ पर यहाँ पर चढ़कर जो है वो संत महात्मा आगे बढ़ते हुए नजर, नागा साधु हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए जो है वो लगातार उन्हें हार पहना रही है। जिन हार का यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखा रही थी किस तरीके से टेबल पर ये हार सजाए गए हैं, तो ये हार जो हैं वो उनको पहनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लगातार ये तस्वीरें और वहाँ पर भस्म से श्रृंगार किए हुए नागा साधुओं का ये जत्था, एक बड़ा हुजूम है जो इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लक्ष्मी। तो ये बड़ा साधुओं का जत्था और खास तौर पर नागा साधु जिन्हें देखने के लिए आतुर रहती है भीड़, ये भी इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ी गिनती में यहाँ पर नागा साधु जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल अमृता, हम देख पा रहे हैं डमरू बज रहा है, तलवार लहराई जा रही है, भस्म रमी हुई है और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ गूंज सुनाई दे रही है। और इन्हीं तस्वीरों को, इन्हीं अलौकिक अकल्पनीय तस्वीरों को देखते हुए श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुंभ महाकुंभ में कोई आकर्षण का केंद्र रहता है तो वो रहते हैं अखाड़े के साधु संत, जिनके लिए कहा जाता है कि अगर उनके पैरों की रज भी आप लगाते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं, उनके दर्शन पाते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं। और इन्हीं दर्शन की एक झलक पाने के लिए आप देखेंगे कि वहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। एक एक करके सभी अखाड़े के साधु संत शाही स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को समय 30 से 40 मिनट का दिया गया है। पहले जो है वो शैव संप्रदाय के जो साधु संत हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नागा साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद वैष्णव संप्रदाय के जो अखाड़े के संत हैं वो पहुंचेंगे। उसके बाद उदासी संप्रदाय के अखाड़े के जो संत हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। तो एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा नियम है, उसके आधार पर यहां पर शाही स्नान किया जाता है। और सबसे पहले आपको ये भी बताते चलें कि पहले साधु संतों का स्नान होता है, उसके बाद ही जो बाकी के ग्रस्त जीवन के लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, वो स्नान करते हैं। शाही स्नान का महत्व तो अपने आप में बेहद खास होता है और ये कहा जाता है कि महाकुंभ के मौके पर अगर आप गंगा में डुबकी लगाते हैं तो, और हमारे साथ स्टूडियो में उमेश पुरू जी हैं, स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। ये ऐसा मौका जिसे शायद हम जब टीवी पर देख रहे हैं तो ही खुद को एक अद्भुत अनुभूति हो रही है, और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो कितना धन्य महसूस कर रहे होंगे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब हम कहते हैं कि कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, महाकुंभ जो 144 सालों के बाद जो अद्भुत संयोग बन रहा है, ये वाकई इस बार इसको कैसे देखा जाए, इसको आप किन शब्दों में वर्णित करेंगे? देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि एक तो हम 144 वर्ष बाद आने वाले इस महाकुंभ की फुटेज कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और मेरे लिए भी स्वयं सौभाग्य का विषय है कि मैं इस विषय पर आप लोगों के साथ हूँ। देखिए, 144 वर्ष बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ की अपनी एक महत्वता है, एक उसकी अलौकिकता है, एक देव्यता है उसकी। देखिए, आज विशेष तौर पर मकर संक्रांति है, मंगलवार का दिन भी है और आज ही के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र योग का भी आज है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े समय के बाद जब मकर संक्रांति पर और मंगलवार का दिन हो और गुरु पुष्य नक्षत्र योग हो, बड़ा दुर्लभ संयोग है। और ये दुर्लभ संयोग के अंदर ये शाही स्नान निश्चित तौर पर आज ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी देवी देवता आज वहाँ संगम में स्नान करने के लिए लालायित हैं और बड़े बड़े संत जो दिव्य आत्माएं हैं
वो किसी ना किसी स्वरूप के अंदर आज संगम में स्नान करने के लिए लालायित है। कहते हैं कि देवता भी इस स्नान को करने के लिए तरसते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नागा साधु और जहाँ जूना अखाड़ा अपनी पहली पेशवाई करता है, जूना अखाड़ा प्रारंभ करता है, जिसके आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद गुरुदेव अवधेशानंद गिरी जी महाराज उसकी अगुवाई करते हैं। उनके पीछे पीछे नागा चलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अन्य अखाड़े, जितने हमारे 13 अखाड़े हैं, जिसमें प्रथम शैव अखाड़े, फिर हमारे उदासीन अखाड़े आते हैं, फिर वैष्णव आते हैं। तो सब क्रमबद्ध एक श्रृंखला है जो सब करते हैं। लेकिन वो दृश्य, विहंगम दृश्य जो आज पूरा संसार देख रहा है, किस प्रकार नागा अपनी छवि को, अपनी छटा को बिखेर रहे हैं, अपने श्रृंगार के साथ भभूति रमे हुए हैं, त्रिपुंडधारी हैं, शस्त्र हाथ में हैं, पुष्पों की माला गले में विराजमान है, नागों की माला है और हाथ में त्रिशूल है। यह भगवान शंकराचार्य की, जो प्रथम शंकराचार्य थे, भगवान आदि शंकराचार्य की सनातन की एक बहुत बड़ी फौज हम देख रहे हैं, जो सनातन की रक्षा करती है। और लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये सनातनी रहते, ये नागा होते कहाँ हैं, ये एक बार ही क्यों दिखते हैं? सब अपने अपने धार्मिक स्थल पर होते हैं, लेकिन जब महाकुंभ होता है, कुंभ होता है, तो सभी ये नागा सैनिक सनातन की रक्षा करने के लिए कुंभ की नगरी में उतर जाते हैं। वो विहंगम दृश्य, लाखों लाखों करोड़ों नागा आ जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर मन आनंदित हो रहा है और मैं इसकी जितनी व्याख्या करूं आज वो कम है। निश्चित तौर पर देखिए, जितनी व्याख्या की जाए इन तस्वीरों के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। जो भावनाएं इन तस्वीरों के जरिए, जो भाव, जो भक्ति, जो संस्कृति, जो अध्यात्म आप देख रहे हैं, संगम जो आप देख रहे हैं, वो अपने आप में अलौकिक है। तस्वीरें हमने आपको वो भी दिखाई जब शाही स्नान से पहले नागा साधुओं ने ध्वज को प्रणाम किया। और ये जो आप देख रहे हैं ध्वज, ये प्रतीक है सनातन संस्कृति का, लहराता हुआ ध्वज, अपने आप में गर्व महसूस कराता हुआ। अमृता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो ग्राउंड जीरो से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बता रही हैं। अमृता, कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपके पास? बिल्कुल लक्ष्मी, लगातार जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरे विजय आपको दिखा पा रहे होंगे, ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से नागा साधुओं का ये जत्था, मंडलेश्वरों को, महामंडलेश्वरों का ये जत्था हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और संगतों का भी एक जत्था यहाँ पर जो है उनके दर्शनों को आतुर नजर आ रहा है। भीड़ आप देखिए जो देखते ही देखते बढ़ती चले जा रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये जो साधु महात्मा यहाँ से लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये अब जब संगम के साथ जी अमृता, मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें हम लगातार आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में पहुंच रहे हैं दर्शक, आप देख रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नागा साधुओं की, यकीन मानिए ये तस्वीरें कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ में ही नज़र आती हैं, पूर्ण कुंभ में ही नज़र आती हैं। इससे पहले इन तस्वीरों को आप मुश्किल हो जाएगा देखना। शाही स्नान के लिए साधु संत और नागा साधु त्रिवेणी की ओर बढ़ते हुए ये पूरा अखाड़े के जो संत हैं उनका काफिला आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। लोग नागा सन्यासियों को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। भगवान शिव का डमरू किस तरीके से यहाँ बज रहा है वो आप देख रहे हैं। तलवार लहराते हुए, त्रिशूल हाथ में लेते हुए यहाँ पर जो नागा साधु संत आपको नजर आ रहे हैं, हर एक तस्वीर एक अपने आप में बड़ा संदेश देती हुई यहाँ से आपको नजर आएगी। एक एक करके सभी अखाड़े के जो है वो संत पहुँचेंगे। सभी का समय निर्धारित है, पूरा एक नियम होता है। हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी उमेश पुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्माचार्य हैं। राज मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राज सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, देखिए हम शायद उन शब्दों में समझाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, शाही स्नान कहना, अमृत स्नान कहना, लेकिन उसके मायने को समझना, उसके नियम को समझना, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है।
आपके जरिए मैं समझना चाहूंगी कि जरा शाही स्नान की प्रक्रिया, उसके नियम, उसका फल, उसका महत्व क्या है, जरा समझाइएगा हमारे दर्शक। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि आपके लिए ही नहीं, अगर इस दृश्य को देख करके मैं सरस्वती जी के लिए कहूं कि वर्णन करना आसान होगा तो शायद मुझे लगता है वो भी बहुत मुश्किल होगा। ये जो दृश्य हम लोग शाही स्नान का तात्पर्य, तो अभी खैर उमेश पुरी जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे, और वास्तविकता में ये है कि अपने आराध्य को ले जा करके, और शायद उसको देव स्नान के रूप में, अमृत स्नान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, अपने आराध्य को ले जा करके आज के पावन पवित्र समय में ले जाकर दर्शन कराना, स्नान कराना। आज का जो समय है उसका श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बड़ा सुंदर वर्णन है। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं ना, ये सभी देव हैं, ये संत ही नहीं हैं, ये वास्तविकता में देव हैं, और जिनको आप देख रहे हैं वो तो हैं ही, उसके साथ इसमें कितनी अदृश्य शक्तियां हैं जिनको शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि देव माघ मकर गत जब रवि होई, और तीर्थ पति आव सब कोई। जब मकर राशि के अंतर्गत सूर्य प्रवेश करते हैं तो प्रयाग कुंभ जो है, जो सभी राजा हैं सभी तीर्थों के, प्रयाग के अंतर्गत सभी तीर्थ भी आकर के वहां पर स्नान करते हैं। और कौन कौन आता है इसका वर्णन किया है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यहाँ पर आकर के देवता, किन्नर, नर, नाग, सुर, गंधर्व, वो सब आकर के यहाँ स्नान करते हैं। तो जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये साधारण जो मानव स्वरूप में दिख रहे, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे देव जो है वो आकर के लोगों के साथ स्नान कर रहे हैं। तो इस प्रकार का दृश्य, और ये सत्य है, वास्तविकता में ये सनातन की जागृति है। आप सोचिए, अमेरिका की जितनी जनसंख्या है उससे अधिक लोग तो हमारे यहाँ स्नान करने वाले हैं, कुंभ में स्नान करने वाले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये हमारे कल का जो हम आंकड़ा बता रहे हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पौष पूर्णिमा के मौके पर जो है वो डुबकी लगाई है। और कल तो पौष पूर्णिमा थी, आज तो मकर संक्रांति, आज तो पहला शाही स्नान है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत, और कल मैं देख रहा था कई सारे चैनल्स के कार्यक्रम में, बहुत सारे विदेशी, कल एक विदेशी ने बड़ा सुंदर कहा, मैं एक चैनल के कार्यक्रम में था तो उन्होंने कहा कि साहब मौसम बहुत ठंडा है लेकिन दिल बहुत गर्म है। उसने कहा कि मौसम बहुत ठंडा है लेकिन यहाँ स्नान करके दिल बहुत गर्म है। मैं पहली बार भारत आया हूँ और आकर के मैंने कुंभ में स्नान किया और मेरा हृदय जो है वो पवित्र हो गया। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड दोहा नंबर 44 पर एक बहुत सुंदर शब्द कहा था कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, और कहाँ ही भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये जो कुंभ है ना, कुंभ वास्तविकता में अपने आप को पहचानने का एकमात्र माध्यम है, ब्रह्म को पहचानने का एकमात्र माध्यम है। 144 वर्ष बाद अगर इस प्रकार का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है तो जो इस दृश्य को देख रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, जनरली हो सकता है आपके यहाँ भी हो कि मॉर्निंग शो बड़ा मुश्किल से लिया जाता हो कि मॉर्निंग में उठना और इस प्रकार के शो करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं, वर्णन कर पा रहे हैं, तो शायद परमात्मा की कोई बहुत बड़ी कृपा है और शायद हम देवतुल्य ही हैं, क्योंकि ना तो इससे पहले हमें इस प्रकार का सौभाग्य मिला था और ना आने वाले समय के अंतर्गत इस प्रकार का सौभाग्य मिलने वाला है। और मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन का, क्योंकि आपके माध्यम से जिस प्रकार की आप फुटेज दिखा रहे हैं, जिस प्रकार आपकी टीम मेहनत कर रही है, उसके माध्यम से लोग अपने घरों में भी बैठ करके शायद अपने घर को कुंभ बना पा रहे हैं, है ना। कुंभ तो वहां हो ही रहा है, लेकिन जब लोग आपके द्वारा दिखाए गए इस दृश्य को देख रहे हैं तो वास्तविकता में उनका घर कुंभ बन रहा है। तो ये जो कुंभ वास्तविकता में है, गोस्वामी जी ने इसको सुंदर कहा कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म को जानने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को जागृत करने का। बिल्कुल, ये एक वर्ड है। मैं लौटूंगी आपके पास और हम ये इस महा कवरेज को, विशेष कवरेज को लगातार जारी रखेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।